हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अलीगढ़ कोचिंग सेंटर। सर ये कहाँ खड़े हुए हैं आप? अरे सर, ये देखिए 3 गेट है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सब क्यों खोला हुआ है सर आपने? सर बच्चों की प्रिपरेशन करवानी है, 11th एंट्रेंस करीब आ रहा है। सर 11th एंट्रेंस तो अप्रैल मई तक होता है ना। अरे सर, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी तो हैं, वहां पर उसमें 10 का सिलेबस भी तो कवर करवाना होगा। तो बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर दें 11th की? सर बच्चों का 10 की प्रिपरेशन भी हो जाएंगी और उसके साथ साथ उनका 11th एंट्रेंस का प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के तो लिए। सर एक बात बताइए, ये जो 11th एंट्रेंस है इसमें तो स्ट्रीम होती है ना, कौन सी स्ट्रीम की करा रहे हैं आप तैयारी? सर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज की प्रिपरेशन में करवाने वाला हूँ बच्चों को। ठीक है, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। तो साइंस वाले डिप्लोमा वाले क्या करेंगे सर अलीगढ़ कोचिंग सेंटर में अच्छी फैकल्टीज की कोई भी कमी नहीं है, उसके लिए दूसरे फैकल्टीज अवेलेबल है। तो मतलब आप सब्जेक्ट कौन सा कवर करेंगे कॉमर्स? मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री सर कवर करवाने वाला हूँ स्टूडेंट्स को। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। जी। तो ये कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है आपको? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जामिया में भी, एमयू में भी और बीएचयू हर तरफ जो है वो पूछा जाता है। जामिया और बीएचयू में क्लास 10th होता है एंड एमयू में क्लास 9th एंड 10th दोनों कवर करवाया जाता है। सर बोर्ड एग्जाम भी तो रखे हुए हैं 25 सेशन के लिए बच्चों की, वो क्या होगा उनका फिर? अरे सर, तो परेशान होने की जरूरत थोड़ी है, बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनको पहले हम 10th का सिलेबस कवर करवाएंगे, जिससे उनकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएंगी। उसके बाद में हम उनको एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, जिसमें 10th का ऑलरेडी कवर्ड होगा सर। तो 10th का पार्ट आप पहले कवर करेंगे ताकि बच्चों के एग्जाम भी अच्छे हो जाएं। जी बिल्कुल, 10th जब कवर कर देंगे तो बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स में उनका बेनिफिट होगा। देन उसके बाद में 9th 10th का भी कवर कर देंगे, जिसमें उनका एमयू का बेनिफिट होगा एंट्रेंस मतलब में। बच्चा अगर अभी से ज्वाइन कर लेगा तो उसकी तैयारी बोर्ड की भी और कंपटीशन भी। जी डबल बेनिफिट है, बिल्कुल। अभी बोर्ड की प्रिपरेशन है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी उनकी। तो चलिए सर फिर शुरू करिए आप क्लास, मैं निकलता हूँ और करिए ठीक कंटिन्यू। है सर। वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग देख रहे होंगे पीछे 3 गेट है, 3 यूनिवर्सिटीज के। जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। इन तीनों यूनिवर्सिटीज में 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाने के लिए अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आपके सामने प्रेजेंट है। और आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, वो सब्जेक्ट्स आपके सामने, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में आपके सामने दोनों ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरीके से सिलेबस बेसिकली कवर करवाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का रिजल्ट क्या है, लास्ट ईयर के रैंकर्स कौन है, ये सारी ही चीजें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा आपके सामने एक कोर्स का इंट्रोडक्शन कि कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेसन अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं, किस तरीके से उनको हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद अली खान है और मैं आपको 11th एंट्रेंस के लिए इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का पोर्शन कवर करवाने वाला हूं। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज के गेट हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, उनका ये एक ड्रीम होता है कि वो किसी इस तरीके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, चाहे फिर वो जामिया हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो बच्चे एकदम दीवाने होते हैं एडमिशन लेने के लिए, उनका एक ड्रीम होता है। और फिर चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, तो इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन आपको अलीगढ़ कोचिंग सेंटर करवाने वाला है 11th एंट्रेंस में कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज की। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस क्या आता है। अगर हम एमयू की बात करें तो यहां पर जो आपसे सिलेबस पूछा जाता है, पूरे सोशल साइंस का जो वेटेज होता है वो बेसिकली 60 मार्क्स का होता है। वो 60 मार्क्स में 15 15 15 एंड 15 15 इकोनॉमिक्स, 15 हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी एंड 15 सिविक्स। और जिसके अंदर आपका पोर्शन पूरा जो है कवर करवाया जाता है क्लास 9th का और इसी के साथ में क्लास 10th का, यानी 9th एंड 10th दोनों ही आपसे पूछी जाती है जब हम बात करते हैं एएमयू की। लेकिन जब बात करते हैं जामिया की तो वहां पर सिर्फ आपसे क्लास 10th पूछा जाएगा और बीएचयू में भी कुछ ऐसा ही सेम सिलेबस है। तो हम यहाँ पर क्लास 9th एंड 10th दोनों कवर करेंगे, जिसमें आपके लिए एएमयू, जामिया या फिर बीएचयू की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएंगी। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सिलेबस है कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स आपको प्रिपेयर करवाई जाएगी 11th एंट्रेंस के लिए, जो आपसे कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में पूछी जाने वाली है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपके सामने जो सिलेबस है क्लास 9th का, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। क्लास 9th के जब सिलेबस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, इसके साथ में पीपल एज रिसोर्स, 4 टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर काफी इजी एंड स्टोरी बेस्ड एक टॉपिक है। इसमें बेसिकली एक विलेज के बारे में हम बात करते हैं कि वो विलेज किस तरीके से, उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और किस तरीके से वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। मतलब बेसिकली एक गांव का किस तरीके से कनेक्शंस होते हैं, उसके आसपास के जो टाउन्स होते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पर देखने वाले हैं कि कैसे मनी लेंडर्स होते हैं, फार्मर्स क्या होते हैं,
क्रॉपिंग पार्ट्स क्या होते हैं, पालमपुर विलेज के अंदर क्या स्टोरी है, किस तरीके से फार्मर्स वर्क करते हैं, मतलब बेसिक जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं उनको हम यहाँ पर जो है देखेंगे अपनी क्लास में। और आप लोगों को पूरा चैप्टर एक स्टोरी की तरह सुनने को मिलेगा, उससे जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो सारी चीजें आपको जो है अच्छे से कवर करवाई जाएंगी। बेसिकली पालनपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जब आप क्लास करेंगे यहाँ पर तो आपको ये सारी चीजें कवर करने को मिलेंगी। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि किस तरीके से जो आप लोग स्टडीज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कि कितना आप उनको एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करें जिससे उनके अंदर डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर एक ह्यूमन नीड के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक ह्यूमन के ऊपर कैसे एजुकेशन एंड हेल्थ मैटर करती है वो हम स्टडी करेंगे। बहुत मजा आने वाला है 11th एंट्रेंस की क्लास में। आप लोगों को स्टोरी की तरह आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, एमसीक्यूज को टैकल करना सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। गरीबी क्या है, गरीबी इंडिया में चैलेंज क्यों है। आज भी हम जानते हैं कि इतने साल इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में बहुत ज्यादा गरीबी पाई जाती है। तो ये गरीबी क्यों है, क्यों गरीब लोग एक अपना एक वल्नरेबल ग्रुप बना लेते हैं, क्यों वो डिफरेंट इस तरीके की सोच में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं वो सारी चीजों में यहां पर हम कवर करेंगे। पॉवर्टी एज चैलेंज के बाद में फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्लास 9 का लास्ट टॉपिक है। बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में क्लास 9 में। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के क्यों इंडिया में फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और इसके साथ हमारा बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में बेसिकली देखना है कि फूड जो शॉर्टेज हो रहा है बंगाल फेमाइन की वजह से 1940s में हुआ था, उसके बाद में किस तरीके से फूड शॉर्टेज हो रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए ये सारा प्रिपेयर किया गया है, आप लोगों को स्टोरी की तरह समझाया जाएगा, एमसीक्यूज कैसे टैकल करने हैं, इससे आसान तरीके से आपको कभी भी कोई नहीं मिलेगा। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आपको प्रिपरेशन करवाती है। बात करते हैं क्लास 10 के सिलेबस की। स्टूडेंट्स क्लास 10 के सिलेबस में आपको डेवलपमेंट टॉपिक दिख रहा है, डेवलपमेंट के कंट्री के डेवलपमेंट कैसे होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, ये डिफरेंट चीजें हम डेवलपमेंट वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स क्या है। देन आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स, इसमें इकोनॉमी के बेसिक जो पार्ट्स हैं, यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए 3 सेक्टर्स डिपेंड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वन। ये तीनों सेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बाद में और कुछ सेक्टर्स होते हैं जॉब एंड उसके बेसिस पर डिवाइडेड, जब हम क्लास करेंगे उसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं। देन मनी एंड क्रेडिट, कि किस तरीके से लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेकर किस तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कैसे वो कर्जे में फंस जाते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, ये सारी चीज हम डिटेल में कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड खोली गई, ग्लोबलाइजेशन क्या है, पॉलिसीज क्या है ग्लोबलाइजेशन की, कब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में हुआ, ये सारी चीज हम स्टूडेंट्स कवर करेंगे। देन लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंज्यूमर अवेयरनेस। स्टूडेंट्स कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ही मजेदार टॉपिक है कि किस तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम जिस तरीके से स्टोरीज में सुनते हैं, आप लोग को रिलेट करके एग्जांपल्स क्रिएट करी जाती है माय फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरीके से ये स्टोरीज के फॉर्म में कवर करते हैं। और आपको हर तरीके के चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एसीसी देता है, हर चैप्टर्स के हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती है। जामिया, एएमयू या बीएचयू तीनों की आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आपके लिए 11th एंट्रेंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के बैचेस स्टार्ट करने वाला है। तो आप लोग को ये पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का इस तरीके से कवर करवाया जाएगा। आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए हमें कि किस तरीके से आपको जो है हम ज्वाइन कराएं और किस तरीके से आप जो है ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके और बोर्ड के भी टॉपिक्स आपके कवर करवाए जा सकें।